হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, ডলু বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব নাই। হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, চারা বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব না। আমরা এখানে মানছি না যে আমাদের এখানে এয়ারপোর্টের অনেক ক্ষতি হবে, কিন্তু আজকে আমাদের এখানে প্রশাসনে অনেক পুলিশ সিআরপিএফ বাহিনী এনে করে আমাদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু আমরা এখনো মানছি না আর আগেও মানব না। শ্রমিক পক্ষ জিন্দাবাদ। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। दोस्तों, लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं बीच में कोलकाता से बाहर था, दार्जिलिंग, दिल्ली और राजस्थान के पिलानी में बिट्स पिलानी के दौरे पर था। वहां आप जानते हैं दीक्षांत समारोह था, उसके वीडियो भी आपने देखे होंगे। लेकिन अब मैं वापस कोलकाता लौट आया हूं तो घुमक्कड़ी के साथ साथ आपको बीच बीच में राजनीति और इतर विषयों पर भी मेरी रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो आज एक बार फिर ले चलूँगा आपको असम के सिलचर में, जहां काफ़ी सुर्खियों में रहा एक हरे भरे डोलू चाय बागान की करीब 2500 बीघे ज़मीन अधिग्रहण का मसला। एयरपोर्ट के लिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अब तक वहाँ कुछ नहीं हो सका है। यथास्थिति बनी हुई है, तो इस पे सवाल उठ रहा है कि अगर यही करना था तो महीनों पहले आखिर सरकार ने उस ज़मीन पर कब्जा कर 30 लाख से ज़्यादा हरे भरे चाय के पौधे उजाड़ क्यों दिए। आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे पर। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिचितों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। इसके साथ ही घुमक्कड़ी के वीडियोस भी देखते रहें। तो आइए देखते हैं क्या है स्थिति, ताज़ा स्थिति डोलू चाय बागान, उसके मजदूरों की। क्या कर रही है यूनियन और क्या कर रहा है प्रशासन। इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले एक बार आपको फिर कम शब्दों में पूरी कहानी याद दिला दूं कि क्या क्या हुआ था डोलू चाय बागान में। दरअसल इसी साल मार्च महीने में राज्य सरकार ने डोलू चाय बागान की करीब 2500 बीघे ज़मीन के अधिग्रहण का फैसला किया था। लेकिन क्यों? सरकार वहाँ एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना चाहती थी और इसी के लिए उस चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण की नोटिस जारी की गई थी। चाय बागान के मजदूरों ने इसका भरसक विरोध किया, अपनी आपत्तियां जताई, जन सुनवाई हुई 2 बार, लेकिन बावजूद इसके सरकार और प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने अचानक वहाँ धारा 144 लगा दिया, भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया और फिर रातों रात सैकड़ों जेसीबी लगाकर हरे भरे पौधों को उजाड़ने का काम शुरू हो गया। कई दिनों तक यह काम चलता रहा। करीब 30 लाख पौधों को उजाड़ दिया गया, 2500 बीघे ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई और इससे 2000 से ज़्यादा मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई। तमाम उसके बाद आंदोलन हुए। तमाम प्रमुख जो ट्रेड यूनियनें हैं, INTUC, C2 और BMS, इन तीनों ने चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे और यह तीनों ही मजदूरों की सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा कर रही थी। लेकिन बाद में उनका भी मोह भंग होने लगा। C2 और INTUC में तो इस मुद्दे पर विद्रोह हो गया, बगावत हो गई, कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया।
बहरहाल उसके बाद असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने इस मामले को अपने हाथों में लिया और जमीन अधिग्रहण और उस जमीन पर एयरपोर्ट बनाने की परियोजना का विरोध करने लगे। यूनियन ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट आसपास की बंजर जमीन या एक परित्यक्त चाय बागान जो पड़ा था वहां बनाई जा सकती है, वहां बन सकता है एयरपोर्ट। आंदोलन चलता रहा। उसके बाद यूनियन के नेताओं को प्रशासन की ओर से धमकियां भी दी गई, पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ की गई, घंटों बेवजह बिठाए रखा गया, लेकिन आंदोलन चलता रहा। एक सार्वजनिक सभा हुई, नागरिक सभा हुई, उसमें एक डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसने इस मामले के खिलाफ, इस अधिग्रहण के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है, जनहित याचिका। आंदोलन चलता रहा। आंदोलन अभी जोर पकड़ ही रहा था कि तब तक असम में भयावह बाढ़ आ गई और पूरा सिलचर इलाका उस बाढ़ में डूब गया। उस बाढ़ पे भी कई विवाद हुए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे मानव निर्मित बाढ़ बताया। कई जगह तटबंध काट दिए गए थे। इसी वजह से पूरा शहर एक सप्ताह तक पानी में डूबा रहा। खाने के लाले पड़ गए, लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं था। तो इस आंदोलन में अब धीमी हो गई आंदोलन की गति, क्योंकि जहां जान बचाने के लाले पड़े हों वहां आंदोलन किसे भला सूझ सकता है। उसके बाद लगातार 2 दौर की बाढ़ आई असम में। दूसरे दौर में तो सिलचर की तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने आई। नीचे की एक एक मंजिल करीब डूब गई थी पानी में। कई लोग भी मारे गए, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। उसके बाद फिर आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ा। कई बार सार्वजनिक सभाएं हुई, बैठकें हुई, आंदोलन का ऐलान किया गया, जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। धीरे धीरे पूरे देश में इस आंदोलन को समर्थन मिलने लगा और आंदोलन बड़े पैमाने पर करने की योजना बनने लगी। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने जो ज्ञापन सौंपा था उसमें 8 सूत्री मांगें सौंपी थी कि इनमें एक प्रमुख थी कि मजदूरों को तमाम रोजगार की गारंटी मिले और एयरपोर्ट किसी और ज़मीन पर बनाया जाए आसपास। आंदोलन गुवाहाटी तक पहुंचा, राजधानी तक सफाई दी जाने लगी, लेकिन इसमें एक मोड़ तब आया, या यह कहें तो बेहतर होगा कि आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। एक सूचना के अधिकार के तहत जो आवेदन दिया गया था उसके जवाब में, उस आवेदन में पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार ने सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की किसी परियोजना को मंजूरी दी है। उसका जवाब आया कि फिलहाल केंद्र के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। यानी प्रस्ताव तो आया ही नहीं, लेकिन चाय बागान की जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लाखों पौधे उजाड़ दिए गए, जबकि यह मुनाफे में चलने वाला बागान था। तो इसके बाद काफ़ी विवाद फैला। प्रशासन और सरकार ने सफाई दी कि नियमों के तहत पहले बागान की जमीन का अधिग्रहण कर उसे समतल बनाया जाएगा, उसके बाद केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन यूनियन और दूसरे आंदोलनकारी संगठनों ने सवाल किया कि अगर केंद्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी तो क्या होगा, तो क्या पुरानी जगह पहले के जैसी बन पाएगी, उसे उस रूप में लौटाया जा सकेगा जिसका, ऐसे तमाम सवाल उठे, लेकिन इनका कहीं से कोई जवाब नहीं मिला और आंदोलन अपनी गति से चलता रहा। बाद में फिलहाल हालत यह है कि यथास्थिति बनी हुई है। यूनियन भी चुप है, प्रशासन भी चुप है। तो इसी में लाख टके का सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर जब यथास्थिति ही बनाए रखनी थी तो इतना सब नाटक क्यों किया गया। महीनों तनाव रहा इलाके में, धारा 144 लागू रही, पुलिस के जवान तैनात रहे, आंदोलन हुए, तो आखिर इतने नाटक की जरूरत क्या थी। और यह ऐसा सवाल है जो सबके होठों पर है, लेकिन अभी इसका कोई जवाब नहीं मिल सका है और डोलू का भविष्य इस सवाल के जवाब पर ही टिका है। अभी यह भी साफ नहीं है कि क्या
जमीन के अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का कोई प्रस्ताव भेजा भी गया है या नहीं, लेकिन जहां तक जानकारी मिली है अब तक कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। तो 6 महीने पहले, करीब 5-6 महीने पहले आखिर ज़मीन का अधिग्रहण क्यों किया गया? इस दौरान जो चाय का नुकसान हुआ, चाय की पैदावार का नुकसान हुआ, इसका खामियाजा कौन भरेगा? यह तमाम सवाल हैं। अभी फ़िलहाल यथास्थिति बनी हुई है, दोनों पक्षों से कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं लौट कर आया तो मैंने सोचा, डोलू चाय बागान को मैंने शुरू से ही कवर किया है, तो यह खबर भी आपको जाननी चाहिए। आगे कुछ होता है तो निश्चित तौर पे आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। घुमक्कड़ी वाले वीडियो ज़रूर देखते रहें, दोस्तों को दिखाते रहें। जल्दी ही आपको कुछ और घुमक्कड़ी के नए वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे। एक बार फिर धन्यवाद, नमस्कार।